अर्शप्रीत खडियाल जी भी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप भी। अर्शप्रीत भाई, क्या हुआ दिल्ली में, क्या लगा आपको? क्योंकि इंडिया गठबंधन का पार्ट था आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी के खुद के जो लगातार ये विरोध कर रहे थे कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना, वो खुद ही हार गए हैं। और जो घटक दल थे इंडिया के, वो भी यही बात कहने लगे थे कि कांग्रेस तो अब बी पार्ट बन गई है, कोई कह रहा था भाजपा की बी पार्टी हो गई। इस तरीके के बहुत सारे आरोप आपके ऊपर लगने लगे थे। आखिर दिल्ली का जो रण सजा और दिल्ली के अंदर जो रिजल्ट आया, जो जनादेश आया, उसमें कांग्रेस एक बार फिर जीरो की ओर। देखिए, पहली बात तो आरोप लगने में और आरोप साबित होने में बड़ा अंतर होता है। आरोप कोई भी किसी पे भी लगा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि सबसे बड़ा सेटबैक इस इलेक्शन में अगर किसी को लगा है तो वो आम आदमी पार्टी है। उसके तीन मुख्य कारण हैं। एक तो इन्होंने राजनीति वहां से शुरू की थी, इनकी सरकार वहां पे थी और इनकी हाईकमान इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी। दूसरी बात यह है, अब आम आदमी पार्टी के लिए दी एंड हो चुका है, टाटा बाय बाय हो चुकी है। और अब इसके बाद बारी है पंजाब की। 2027 के बाद आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी का पक्के तौर पे दी एंड हो जाएगा, क्योंकि अभी ये अपने आप को नेशनल पार्टी कहते हैं। नेशनल पार्टी कहना बंद कर दे, अपने आप को क्षेत्रीय पार्टी कहे, रीजनल पार्टी कहे। और उसके बाद जब पंजाब में इलेक्शन आएंगे तो अपने आप को क्षेत्रीय पार्टी कहने के लायक भी नहीं बचेगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई थी। मीडिया के लिए आम आदमी पार्टी जो है बहुत जो है कि एक थ्रेट टू डेमोक्रेसी बन गई थी। क्योंकि देखा हमने कैसे मीडिया को आमंत्रित किया, कैसे बार बार आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी दिल्ली में और पंजाब में, मीडिया के साथ क्या उनका बर्ताव था, किस हिसाब से मीडिया को चलाने की कोशिश कर रहे थे, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। पॉलिटिकल वेंडेटा ऑपोजिशन के साथ तो किया ही किया, मीडिया के साथ भी करने की कोशिश की, और इस वजह से आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिल्ली ने दिखाया। दूसरी बात यह है, पंजाब की जो आम आदमी पार्टी का यूनिट है, वो इस जीत को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की हुई है, वो बहुत खुश है आम आदमी पार्टी का पंजाब यूनिट कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली यूनिट हारा। और उसका कारण ये है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी वो दिल्ली में ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं, पंजाब में ज्यादा इंटरफेरेंस दिखा रही थी। और भगवंत मान साहब की जो कुर्सी है चीफ मिनिस्टर की, अब उस पर केजरीवाल साहब जो है आंख जमाए बैठे हैं। और इस वजह से भगवंत मान साहब भी जो है थोड़ा थोड़ा हमें घबराए हुए नजर आ रहे हैं, बिविल्डर्ड नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, केजरीवाल साहब पावर के बगैर रह नहीं सकते। मतलब उनकी अर्शप्रीत जी, जो आप ये हंगर कह रहे हैं पावर कि है, जो जो पंजाब है वो दुधारू गाय था देखिए ऐसा है, मैं दिल्ली बताता के हूँ लिए। आपको। जब जब मैं बताता हूँ आपको, पंजाब के पॉलिटिकल अफेयर्स में आम आदमी पार्टी के दिल्ली यूनिट का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस था, बहुत ज्यादा दखल अंदाजी थी। हाँ। अब भगवंत मान साहब की कुर्सी खतरे में इस वजह से आ गई क्योंकि केजरीवाल साहब पावर के बगैर रह नहीं सकते, वहां पे हार चुके हैं, टाटा बाय बाय हो चुका है। तो अब पंजाब के सीएम की जो कुर्सी है उसके ऊपर नजरें जमाई हुई है। और उसके दो मुख्य कारण बताऊंगा आपको। एक तो जो अमन अरोड़ा जी हैं, पंजाब आम आदमी पार्टी यूनिट के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा है हाल ही में कि चीफ मिनिस्टर जरूरी नहीं है कि सिख चेहरा ही हो, वो हिंदू भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मेरिट के आधार पे उसको होना चाहिए। तो यानी कि एक हिसाब से उन्होंने विरोध किया भगवंत मान साहब का और जगह बनाने की कोशिश की केजरीवाल साहब के लिए। और दूसरा, बायपोल होना बाकी है लुधियाना में। और केजरीवाल साहब ने अपनी पार्टी का संविधान बदल दिया था ताकि अध्यक्ष के पद पे, कन्वीनर के पद पे बरकरार रह सके। तो ये सारी चीजें जो है आप देखेंगे आने वाले टाइम में। और दूसरा ये है कि आम आदमी पार्टी का जो झाड़ू है वो कहते हैं ना कि इट्स टू बिट्स नाउ एंड पीसेस, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो कुछ लीडर्स थे वो सिर्फ सत्ता के सुख की वजह से थे। और अब जो उनको दिख गया कि आम आदमी पार्टी हार गई, दी एंड हो गया, टाटा बाय बाय होगी, तो बहुत सारे छोड़ के जाएंगे, बहुत सारे लीडर्स डिफेक्ट करेंगे, पार्टी बदलेंगे। और आम आदमी पार्टी को मैं यही बेनती करूंगा कि आपने जो हंकार, जो लोकतंत्र को अंडरमाइन किया, संविधान को अंडरमाइन किया, अहंकार आपका था, वो सारा लोगों ने चूर चूर कर दिया। अब इसके बाद आम आदमी पार्टी तैयारी कर ले। पंजाब में भी आपको याद होगा जब लोकसभा इलेक्शन था, इन्होंने कहा था 13-0 करेंगे और 3 पे खत्म हो गए थे। और कांग्रेस पार्टी ने 7+1 पे जीत हासिल की थी। और भाजपा 0 पे ऑल आउट हो गई थी, बायपोल हुए 5, उसमें भी भाजपा 0 पे ऑल आउट। तो अब आने वाला टाइम जो है पंजाब में वो कांग्रेस पार्टी का है, पर दिल्ली ये के आप अंदर तो देखेंगे। झाड़ू बट जहां आपको तक भी आम समेट आदमी के ले गई पार्टी, अर्शप्रीत जी। हाँ दिल्ली के अंदर तो हाँ झाड़ू जी, 3 बार से आपको समेट दे रही है। आप देखिए, आपका वोटर ही है उधर, यहां तो आप देखिए सक्सेस ऐसा, नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए, जहां तक बात है दिल्ली की,
अब मैंने जैसे आपको बताया कि दिल्ली में इनकी राजनीति शुरू हुई थी अन्ना हजारे के साथ, हजारे साहब के साथ, और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने जो बड़े बड़े खोखले वादे और दावे किए, दिल्ली के लोगों ने उनको रिजेक्ट किया। जो आउटरेजियस क्लेम्स केजरीवाल साहब के थे कि एक सिटिंग सरकार यमुना को पॉइजन करने की कोशिश कर रही है, मास जेनोसाइड का इल्जाम लगाने की कोशिश की, वो लोगों ने रिजेक्ट किया। फिर इन्होंने जो शीश महल बनाए 53 करोड़ एक रेजिडेंस पे लगाया, फिर उसके बाद दिल्ली लेकर स्कैम में सीएम साहब भी अंदर चले गए थे, डिप्टी सीएम साहब भी अंदर चले गए थे, मंत्री साहब भी अंदर चले गए थे, एमपी साहब भी अंदर चले गए थे। फिर उसके बाद इन्होंने कहा महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं हम, जब आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन महिला सशक्तिकरण सिर्फ टेम्परेरी बेसिस का ही क्यों किया? उसके बाद सीएम फेस तो अनाउंस किया नहीं आतिशी जी को। और जब अरविंद केजरीवाल साहब 6 महीने अंदर लगा के आए, उन्होंने पहले अपनी सीएमशिप जो है, सीएमशिप अपने पास रखी। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि सीएम ऑफिस नहीं जाओगे, सेक्रेटेरिएट नहीं जाओगे, कोई फाइल नहीं साइन करोगे, उसके बाद उन्होंने जो ये जिम्मेवारी है फिर आतिशी जी को दी। यहाँ से पता लगता है कि केजरीवाल साहब की भूख पावर के लिए कितनी, और उसके बगैर वो नहीं रह सकते। तो इस वजह से भगवंत मान साहब की जो घबराहट है कहीं ना कहीं जायज नजर आ रही है। घबराए क्योंकि आप देखिए पंजाब के एमएलए जो हैं उनको भी समन कर लिया, वहां पे कपूरथला हाउस में मीटिंग रख ली है उन्होंने। और इससे पहले मीटिंग आम आदमी पार्टी अब घबराई, कंफ्यूज, बौखलाई हुई इसलिए घूम रही है क्योंकि उसको पता है फ्यूचर तो इसके बाद है नहीं, कम बैक कोई होगा नहीं। इस वजह से बार बार मीटिंग्स भी कैंसिल हो रही हैं। तो आम आदमी पार्टी को मैं बिल्कुल, और ये भी चीज़ है क्योंकि दिल्ली के साथ साथ पंजाब भी गर्म हो गया।